हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव आज आपको सब कुछ असलियत लेके आ गई हूँ। जी हाँ, इस कंट्रोवर्सी का सच क्या है और पीरियड का सच क्या है, पैड का सच क्या है और उस पैंटी का सच क्या है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा। और उसके साथ साथ ही जो ये यूट्यूब पर हो रहा है मिलन अभी आधा अधूरा है वाला जो कहानी हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है और क्या इस सोशल मीडिया पर सबको मिलकर लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो यही सब बातें करते हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। मैं बहुत दिन से नहीं आ रही थी तो आप लोगों को क्या सोचो मैं छोड़ दूंगी इनको, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा मैं बिजी थी अपने पर्सनल लाइफ में। न्यू ईयर कौन मनाता है गाइस इन लोगों के साथ, तो न्यू ईयर में अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा मैं बिजी थी। 1 और 2 जनवरी, तो 3 जनवरी को आ गई हूँ रिटर्न। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि पीरियड वाला जो पैंटी था, पैंटी जो ब्लडी पैंटी था, उसका राज क्या है। आखिर पैंटी पे उतना सारा ब्लड आया कहाँ से। तो जी हाँ, आप लोगों ने देखा है कि जो मिस्टर सचिन जी हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, ओला वाली गाड़ी से जा रहे थे और उस पर एक लेडी थी, जो कोई लेडी थी जो जिनका पीरियड आया हुआ था और वो उस ना गाड़ी पे बैठ गई थी। तो क्या हुआ था, गाड़ी का सीट पे पूरा ब्लड चप 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 ब्लड लग गया था, जिसमें मिस्टर सचिन डार्क कलर का, हाँ सोफा का कवर डार्क कलर का था, जिस पर मिस्टर सचिन जाकर बैठ गए और पैंटी में ब्लड लग, उनके पैंट में ब्लड लग गया। चलो मान लिया, कैसे लगा, एक औरत की वजह से इनके पैंटी में ब्लड लगा और मान लिया गाइस। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सारे लोग इस पीरियड को लेकर पता नहीं इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी यहाँ बात है कि हो ही सकता है कि किसी औरत का लीकेज हुआ हो। पूरी बात सुनिएगा। हो सकता है कि किसी लड़की का ओवरफ्लो या लीकेज हो जाता है, कभी किसी गाड़ी के स्टिंग में लग सकता है। इसमें बहुत जिनको ना ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है उन औरतों को ही इसकी रियलिटी पता है। हो सकता है कभी हुआ हो, लेकिन 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 मिस्टर सचिन आप बताइएगा, हाँ आप बताइएगा आकांक्षा जी को कि उनका पीरियड आता है कि नहीं। ये कौन सी बात हुआ, एक लड़का एक लड़की को बताएगा कि पीरियड आता, तुमको पीरियड का नॉलेज नहीं है। तो जी उनको आता है तो उनको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं आता है तो आपको नॉलेज है। वाह 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 वाह। इसी बात पर आपको मिलता है एक हारा हुआ ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी। जब भूत ना, जब पैसे का भूत का, इस कुछ भी नहीं है। मैं आप पूरा बात सुनिएगा। एक का ये जो लीकेज आया कहाँ था मैं आपको बताई ही थी, इसके पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ तो मैं वीडियो शायद ना डाल पाऊँ, हो सके तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप ना इनका ये वीडियो ना जाके देखिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे पहले का वीडियो मैंने बताया था गाइस कि वो जो पैंटी का राज था वो कुछ भी नहीं था। जो लोग भी बोल रहे बवासीर शवासीर टवासीर, तो देह के गर्मी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बताया था कि जगत दीदी को जब कोई ज़्यादा प्यार करता है ना, जब कोई किसी से ज़्यादा प्यार करता है तो उनका पीरियड इनको आ जाता है। आप लोग समझते क्यों नहीं है, जगत दीदी का पीरियड इनको आ गया था। हाँ, और अगर मिस्टर सचिन ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप सबको रिप्लाई कर देंगे, आजकल आप तो खौला गए हैं, बुखला गए हैं, सिर बनने की कोशिश कर रहे हैं पर है तो गिद्दड़ ही। तो आपको मैं बोलना चाहती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा और इस बात का अगर आप जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर ये पैंट में ब्लड आपका उस औरत ने जो ओला में बैठी हुई ब्लड बेड कार के कवर में जो लगा के चली गई थी, उस औरत की वजह से आपके पैंटी में थप्पा लग गया था, तो हाय मिस्टर सचिन आप खोल के जगत दीदी को दिखा रहे थे। तो जब सोशल मीडिया पे डाले, जब सोशल मीडिया पे डाले मतलब जगत दीदी के लिए, तो जब आप सोशल मीडिया पे डाले जगत दीदी के लिए अपने वॉइस को म्यूट करके, जो देखो ना ये क्या हो गया है, पैंटी से ब्लड आ गया, तो आपने ये झूठा मैसेज क्यों डाला, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि। तो जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर एक औरत को बदनाम करने के लिए अपने पैंटी, कच्छा, पैड, सैनिटरी पैड, तो ये भी बता दीजिए किस कंपनी का पैड था, ये सब भी बताइए। आपका तो काम ही यही है, औरत लोग के बीच में ढुकना, औरत लोग से बातें करना, जहाँ 4 औरतें रहेंगी वहाँ ढुक कुछ। हाँ हाँ, पहले मैं ये बोल दूँ, पहले ये बता दूँ, पैड वाला बात तो बोल दूँ। तो आपने जगत दीदी को पूरा सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए, यानी अपनी बहन को बदनाम करने के लिए, आपकी भाषा में अपनी बहन को बदनाम करने के लिए सुचिता को भी ऐसे बदनाम कीजिएगा, उसका भी पैंटी लेके आइएगा, उसका भी पैड लेके आइएगा, ऐसा सोशल मीडिया पर उड़ाइएगा। हमें क्या, हमें तो देखना है। तो अपनी ही बहन का पैंटी पैड आपने सोशल मीडिया पे इस तरह से दिखाया, हाँ वो आपका था ना। तो तब आपको याद नहीं आया कि उसकी एक बेटी है और जो भी जो उसके सपोर्ट में आकर बोल रहे एक माँ को रोस्ट कर रहे, एक माँ, तो वो लड़की जगत दीदी, यानी आप लोग समझ जाइए, जिसकी एक बेटी है जो विधवा है, वो किसी की माँ नहीं है। उनका तो आपने पूरा ही इस तरह से मजाक बना के रख दिया सोशल मीडिया पर। तो ये क्या था, आथू
आथू, आथू ये गाना है गाइस, मैं भूल गई हूँ। आथू तेरी सूरत आथू, तेरी चेहरा आथू, मैं आपको नहीं बोल रही, मैं गाना गा रही हूँ। आप चलते हैं नेक्स्ट पर। गाइस इनका तो आदत ही है, जहाँ 5 औरतें होंगी वहाँ छठा इनको अपने बैठना है। किसको बैठना है? इनको बैठना है। छठा मुंह तो इनका होना चाहिए मिस्टर का, क्योंकि इनका चेहरा तो है ऐसे ऐसे ऐसे। नक्शा डिजाइन इंजीनियर साहब अपना पैसा छोड़ के और सोशल मीडिया पे ये काम करते हैं। अच्छा बात है, नोट छापने का ही काम है, कैसे भी पैसा कमाना है, गलत बात नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, पर इतना घमंड मैंने आज तक किसी क्रिएटर में नहीं देखा। इतना घमंड तो किसी रावण का भी नहीं चला था। तो मैं आपको बोल दूं, और जो लोग नहीं इनकी बातों को बुरा मानते, मैं पहले उनसे बता दूं, जब ये अपने माँ का नहीं हुआ, अपना माँ को बोलता है बदतमीज औरत, बदतमीज औरत, बदतमीजी मत कीजिए। जो अपनी बहन का नहीं हुआ, जो बहन ऐसे थी तो उसका मजाक उड़ा के रख दिया। जो आने वाली न्यू बहू यानी इसी घर की बहू रंजना, जो धिनक धिनता, जब उस बहू अपनी भवे का नहीं हुआ, जो अपने छोटे भाई की बीवी को इतना सोशल मीडिया पर, जो बहू अभी नया नया शादी करके आई थी, उसको बदनाम करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ा। तो ऐसा जेठ जी से कौन डरता है यार? इसको मारो लात। कोई एकदम, मैं बोल रही हूँ ना, इसकी इज्जत के लायक ही नहीं है, एकदम इज्जत के लायक नहीं है, बिल्कुल भी लायक नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ धज्जियाँ फैला रहे हैं, और जो अपने माँ बाप भाई बहन का नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं एक बात बोल रही हूँ, जो लोग भी बोलते हैं ना अलेक्सा यानी इसके पापा के बारे में, बहुत ही सारे लोग ना बहुत सारे गलत चीज़ बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ जैसे वो एक टीचर है, आप लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी भी इज्जत को इनके वजह से ही धोया जा रहा है। जो इंसान ना चुपचाप आंटी बोलती है बोलिए तो बोलते हैं, तो कम से कम अपने बाप को देख के ये तो सीखो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी अपनी बीवी को कितना प्यार करता है, ये भी तो सीखा होता। उसका भी इज्जत नहीं रखा तो किसका इज्जत रखेंगे? आप लोग क्यों इनकी बातों से फ्रस्ट्रेटेड और हंसी मजाक में देखिए इनकी वीडियो, और हंसी तो इनकी वीडियो में आती नहीं है गाइस। तो जिनको हंसना है वो हमारे वीडियो में आ जाइएगा, उनका वीडियो पूरा खबर मिल जाएगा। और 2 दिन से मैं गाइस एक चीज़ आप लोग को इस वीडियो में ना पूरा ही अच्छी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी ये सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। तो गाइस मैं चाय पी के आ गई। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो जो इंसान सोशल मीडिया पर सबकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, और आप देखिएगा, आप एक चीज़ ना नोटिस कीजिएगा, मैंने शुरू से गाइस आप लोग से एक चीज़ बोला था, जो लोग भी इस बात से सहमत हैं एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैंने शुरू से बोला था कि जो जगत दीदी है वो तो विधवा थी, चलो वो तो विधवा थी, लेकिन ये इंसान के पास तो इसकी मनीषा थी, ये क्यों गया उसके पास? जगत दीदी को तो चलो पैसे की कमी थी, वो इसके पास चाहती थी इसका महल उसका हो जाए, पर इसका महल तो खुद का था, तो क्यों जा रहा था उसके पास? मैंने हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोला है कि मेरे नज़र में ज़्यादा गलत अगर कोई है तो वो है मिस्टर। मेरे नज़र में जगत दीदी से बड़ा गुनहगार ये था। और जो औरतें जगत दीदी को बहुत ज़्यादा गालियाँ देती हैं या कुछ भी बोलती हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट या उनके सपोर्ट किसी में भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी गलती ना जो औरतें अकेले होती है ना, जो औरत अपने बेटी को अकेले पाल रही है वो समझती है वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कर रही है। और जो लोग भी बोल रहे हैं ना पीछे हट गई, ये कर दिया वो कर दिया, तो इस थेथर से कौन लड़ेगा बताओ ना? जब इतना बड़ा सरिता जेठू दराक नहीं लड़ सकी, सब उस दिन भी वो बोल रही थी इसका मुँह बहुत गंदा है, इससे लोग लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इसके पहले भी एक रिएक्शन चैनल वाली को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कूद कूद के वो बोलती है मैं ये हूँ, इतनी बड़े घर की हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, इसको छोड़ूंगी नहीं, तो ये नहीं करूँगी, मेरे घर में ये हैं वो हैं। एक रिएक्शन चैनल वाली के साथ इनका कंट्रोवर्सी हुआ था, मैं उनके ही बारे में बात बोल रही हूँ। उन्होंने बहुत उड़ उड़ के बोला मेरा घर खानदान ऐसा, मेरा ये खानदान वैसा वैसा ऐसा वैसा। बाप रे बाप, उनके खानदान के बारे में सुनना बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात है उन्होंने इसका क्या बिगाड़ लिया। उस रिएक्शन चैनल वाली ने इनका क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं ना बिगाड़ा, क्योंकि उनको टट्टी से लेके मट्टी तक लेके फट्टी तक लेके उनकी खानदान की धज्जियाँ उड़ा दी। हम तो रहते तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अगर हम सच बोले, अगर मेरे बारे में कोई इतना बोल देना तो मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब वो रिएक्शन चैनल वाली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, हथियार दिखा रही है, तो खानदान दिखा रही है, अपना घर का किताब दिखा रही है, उस औरत को इतना लताड़ा कि वो सोशल मीडिया से गायब ही हो गई है। फिर देखिए, पैसा का नशा है, रिएक्शन चैनल का नशा है, अपना फेम का नशा है, अपना शौक है, तो इंसान वापस आएगा ही। लेकिन जब उसने उस औरत को चुप करा दिया तो और सब औरतें को तो किस खेत की मूली? आप बताइए।
तो इस बात को प्लीज़ आप लोग गलत सेंस में मत लीजिएगा। मैंने यहाँ किसी की बुराई नहीं करी हूँ। आप ये सोचिए, जो रिएक्शन चैनल वाले अपने आप को इतना दिखा रही है कि मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ, तो उसकी इज्जत को ना उसने मिट्टी में मिला दिया। अगर खानदानी लोग रहे हैं उस चीज़ को देखें। ये बात अच्छी है क्योंकि खानदान के लोग उसकी वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं तो अगर वीडियो देखें ना तो कितना सेमफुल है। किसी को ये बात बताओ और कोई आपको आकर बोलता है तो कितना, लेकिन देखो वही चीज़ तो इसको भी लोग बोल रहे हैं ना, वही चीज़ तो इसको बोल रहे हैं घटिया है, थर्ड क्लास है, ये है, इसको भी बुरा नहीं लगता। अब ये भी बोल देगा कि मेरे खानदान के लोग तो मुझे अच्छा बोलते हैं, तो लोगों को बोलने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ बात बोलना चाहती हूँ, इनके अंदर ना घमंड कूट कूट के भर चुका है। अब ये औरतों को पैड और इस पे बात करने आगे गाइस, किसी दिन ना मेंस्ट्रुएशन कप के बारे में बात करने ना आ जाए। सचिन जी बता दीजिएगा कितना अंदर कितना बाहर कैसे लगता है, और मनीषा के साथ डेमो दे के दिखा दीजिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अपने फैमिली मेंबर में तो और भी औरतें हैं, उनके साथ उस कप का यूज करके आप दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग गाइस। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं सचिन और मनीषा। मनीषा की कितनी बदनसीब है ना, उसको उसका पति नहीं मिल रहा। कितना कोशिश करती है गाइस, उसको उसका पति नहीं मिल रहा है। तेरे मोर मैया, ये जो लोग इस चीज़ को लेकर रो रहे हैं ना, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे गट्टे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मनीषा इसमें 100% गलत है या सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। मनीषा पहले चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलती थी, तुम सब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे किसी ने नहीं बताया, बोलती थी ना। अभी तो उसको पिछले 4 महीने से पता, 5वां महीना चल रहा है जब उसको पता चल गया। 5 महीने से कौन सा जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, कौन सा झंड उखाड़ लिया है मनीषा ने, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तेरी रेसुओं के साओं में साए में सोऊंगी, तेरी बन के रहूंगी, जो कुछ भी अपने बोल रही है, ठीक है। मनीषा के साथ गाइस बस इतना हुआ है कि सचिन ने उसको चीट किया है, बाकी सब मनीषा के मर्जी से ही हो रहा है। अभी जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ये सब कुछ मनीषा के मर्जी से हो रहा है। दूसरा औरत होती ना तो जब उसको कालर पकड़ के कल पूछती कि तू मेरे संग ऐसा, एक संग जब दो लोग सीहोर में एक साथ था तो मनीषा का याद नहीं आया, जब उज्जैन गया तो मनीषा का याद आ गया। बाहरे बाहरे मनीषा का रिकॉर्डिंग कर रहा है तब ठीक है, लेकिन मनीषा से बात नहीं करना है, बाहरे बाहरे बाहर। तो एक गाइस अभी सोशल मीडिया पर ना ये जो मिलन अभी आधा अधूरा ही रहेगा। अब ये मिलन इतना तक आएगा, पीठ के पीछे इतना हो जाएगा, लेकिन कैमरे के सामने इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आएगा किसी दिन, वो भी दिन आएगा जब मिलेंगे, हीरो हीरोइन मिलेंगे ही, ऐसा बात नहीं है। लास्ट में मिलते ही हैं हीरो हीरोइन, हर जगह के हीरो हीरोइन मिलते हैं। तो अभी आप लोग बरकरार रखिए अपने ना एक। और सोशल मीडिया पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मुझे जब जो सही लगता है तो सही, गलत। लेकिन शुरू से उठाकर अभी तक मेरा हर एक वीडियो देख लीजिएगा, मैंने जगत दीदी के बारे में यही बोला है कि मेरे नज़र में तो जगत दीदी से बड़ा गुनाहगार सचिन है, क्योंकि जगत दीदी एक विधवा औरत थी जिसने अपने लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश किया, पर इसके पास तो मनीषा थी। ये मनीषा को छोड़कर क्यों गया? दूसरा पॉइंट मैंने बार बार बोला था, वो विधवा थी, उसको पैसे की जरूरत थी, पर ये अपनी पत्नी के साथ भी चीटिंग किया है। तो मेरे नज़र में सबसे बड़ा गलत यही था, यही है। और मैं आपको अभी भी बता दूंगा इसकी ये औरतों को ब्लैकमेल करता है, उनका कुछ वीडियो, कुछ फोटो, कुछ ना कुछ इसके पास रहता है, जिसके थ्रू ना ये औरतों को ना ये करता है। नहीं तो जगत दीदी आपको क्या लगता है, आकर सोशल मीडिया पर बोली नहीं होती, जो पास बाद में पुलिस कंप्लेन तो ये वो का धमकी देती है, तो ये हर औरत को एक ब्लैकमेल करता है। अब रही सवाल गाइस, आपको जानना है ना कि ये किट्टू और अमित के घर में से वीडियो क्यों बना रहा है, क्यों वो लोग नहीं बोल रहे, तो मैं आपको इसका एक रामलीला रामबाण में ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं टानूंगी, सीधा सिंपल जवाब दे रही हूँ कि ये भी किट्टू जी का ना, किट्टू और अमित ना चुप है। वाला डायलॉग सुना क्या, बीवी भी चेंज होती है क्या गाइस? मैंने सुना ऐसे वाइफ भी एक्सचेंज होती है, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सब लोग कमेंट कर रहे थे। लेकिन मैं बता दूं, किट्टू रानी को ना एक किट्टू रानी बोल बोल के ना किसी दिन किट्टू रानी के संग बहुत बड़ा घमसान हुआ है, और ना ये सब कुछ छोड़ के अभी किट्टू रानी के पीछे पड़े हुए हैं। और अमित कुछ बोलेंगे, जहाँ कुछ बोला तो वहाँ ठिकरा फूटेगा। और इनका सब सोशल मीडिया पर ना जो जो इन्होंने करना में धरना में अच्छे बुरे जो भी कर्म किए ना, सब कुछ सोशल मीडिया पर वो ला कर रख देगा। आपको क्या लगता है, जो अपने भाई की शादी से आलू वाले छिलके के लिए भाग गया था कि पापा ने अरेंजमेंट नहीं करा, तो भाई तू अरेंजमेंट करा ली, इतना पैसा कमा कर क्या किया कि तू अरेंजमेंट नहीं कराया? आलू वाले छिलके पूरा बाराती, सारे बाराती ऐसे भाग जाते तो। और सबसे पहले उसने अपने ही भाई को बोल दिया था कि पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसकी डिग्री फर्जी है, तो ये है। और उसकी शादी टूट जाती तो ऐसे इंसान से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक किट्टू जी के बारे में, किट्टू के घर के लोग अगर किट्टू
इनको बोलेगी आप मेरे घर से जाओ, तो कल उनके बारे में वीडियो नहीं बनाएगा। तो ये भी दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन इसको घमंड सर पे चढ़ गया है। और जो लोग मनीषा को लेके बोल रहे हैं ना, मैं सबसे पहले और लास्ट यही बात बोल रही हूँ, मनीषा एकदम गुंडी है, चुप्पी गुंडी है। उसका खुद का 2 भाई है, लेकिन कभी आपने उनके भाई के संग मनीषा का कुछ बॉन्डिंग देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वो ना चुपचाप रह कर ना लौटना जानती है, और वो डरी हुई इन द सेंस, आप समझ रहे हैं ना, वो कुछ भी कभी मुंह नहीं खोलेगी, बस चुपचाप हर एक को सहते रहेगी, भला है बुरा है जैसा भी है, मनीषा का पति मनीषा के लिए देवता है। तो बस वो इसी धुन पे चलती है, इसी समूह पे चलती है। चाहे वो किसी भी औरतों को, जब जगत दीदी बोलने आती है तब तो सब उठ के आ जाती है बोलने। बच्चे को बोला तो जगत दीदी की बेटी को जब बोला था कोठे पर बैठाने के बाद, वो बच्ची नहीं थी। आपका बेटा जब किसी औरत को बोल रहा है कि अग्नि देवता तुमको लेके चला जाए, चलो औरत को बोल रहा है, पर उसकी एक बार भी उसको शर्म नहीं आया कि उसकी बेटी को तू देखेगा उसकी बेटी को। तो गाइस ये सब चीज़ जो वो तेरे बारे में रोस्ट की, तो उसको रोस्ट कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले उन्होंने तेरी सच्चाई को रोस्ट के जरिए दिखाया था। तो उनको रोस्ट कर भाई, रोस्ट कर। पर किसी को ये बोलना कि तुझको अग्नि देवता बुला रहे, किसी को ये बोलना, किसी दिन तुम तो 4 बार कोशिश कर भी लिया, वो तो बेचारी बच गई, जिसको रखे साइयाँ। तुम तो मोर्टिन पीते पीते बच जा रहा है। तुम तो अपना घर वाला का ही चिंता नहीं करता, जानबूझ के थोड़ा कम पीता है, थोड़ा बेसी डोज लेता तब ना। तो गाइस ये सबको ना सोशल मीडिया पर पागल बना रहा है लोग, पागल। अभी वहाँ नोएडा में फ्लैट, डिफेंडर और पता नहीं क्या रॉयल गुसू गाड़ी भी खरीदने वाला है। तो ये सब कुछ लोग को बेवकूफ़ बनाकर फिर 1 साल बाद आप सब भूल जाएंगे, और मनीषा देवी के चरणों में आप लोग सब लोग प्रणाम करेंगे। मैं तो मनीषा को भी पहले ही बोल दी हूँ कि सबसे बड़ा अगर यहाँ चुप्पा गुंडा कोई है तो वो मनीषा है। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मनीषा के संग चीट नहीं हुआ, लेकिन उस चीट का ना वो फायदा उठा रही है, सिंपैथिक रो के सिंपैथिक उठाना मतलब समझते हैं ना। और वो ना चुपचाप रह के सब कुछ देखती है, जहाँ उसके पति के खिलाफ अभी बोलिए ना, देखिएगा कैसे आ जाएगी बोलने के लिए। तो गाइस कहीं ना कहीं इसमें मनीषा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसके साथ में है, लेकिन अभी ये सब कुछ परपंच चल रहा है। कोई यहाँ पे ना ये दूध का दूल्हा नहीं है, आप ये चीज़ समझिए। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अगर मनीषा जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी कुछ नहीं होगा। वो अभी तो जान गई है क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है ना। तो सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाया जा रहा है। मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, अगर जगत दीदी केस भी करती ना तो इस लिचड़ से जीत नहीं पाती, क्योंकि कोर्ट में ना सबूत मांगता है कि आपके संग क्या हुआ है नहीं हुआ है। इतने गलत सवाल जवाब उतने ना कोई इस निचड़ इंसान से जीत नहीं सकता है, आप ये चीज़ याद रखिए। मैं तो अभी आपको बोल दी ना, जो रिएक्शन चैनल वाली सीना टान के बोलती है मैं इस खानदान से हूँ, उस खानदान से, उस रिएक्शन चैनल वाली ने इसका क्या बिगाड़ लिया। बल्कि उस रिएक्शन चैनल वाली ने ही चैनल छोड़ के भाग गई थी, मतलब चली गई थी कुछ दिन के लिए, सोशल मीडिया से गायब हो गई थी, और फिर वो रिटर्न आई। क्यों? क्योंकि इससे मुँह से कोई नहीं लग सकता है, क्योंकि इसका मुँह ना, आप समझ गए ना। तो बस यही बात है। तो सारे लोग डरे रहो, कापे रहो, इससे लड़े रहो। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और इसका आगे का कुछ प्रूफ चाहिए बता दूँ, मनीषा और वो सीहोर में कहाँ मिले थे, किस होटल में मिले थे, उसका फ़ोटो दिखाऊँ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। चलो बाय बाय, टाटा, लव यू।